Good morning, students. In our last video, we discussed about definition of adjective and its type. So, students, we will continue with their other types. So, let's start about second type of adjective. आइए हम दूसरे विशेषण के बारे में पढ़ते हैं. दूसरा विशेषण का प्रकार कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण, जिसका मतलब होता है माप तौल, मात्रा. ओके. जिस शब्द से हमें वस्तु या परिमाण का पता चलता है, अर्थात जो वस्तु होती है उसकी मात्रा का, उसकी माप तौल का माप तौल को जैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, जिस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, उस वस्तु की मात्रा को देखकर, उस वस्तु की मात्रा का पता चलने पर ही हम उसे किसके द्वारा पहचानेंगे? परिमाणवाचक विशेषण के द्वारा. तो निश्चितवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं. पहला निश्चितवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चितवाचक विशेषण. निश्चितवाचक विशेषण में क्या होता है? जो वस्तु की मात्रा होती है, मापन होती है, वह एक परिमाण होता है, उसका एक मापन होता है, उसकी एक मात्रा होती है, फिक्स मात्रा होती है. जैसे 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, 4 लीटर, 10 लीटर, ये क्या है? इसका एक मात्रा है. वो भी क्योंकि हम इसे माप तौल सकते हैं, इसके आधार पर हम इसे निश्चितवाचक विशेषण में रखेंगे. आइए इसके दूसरे उदाहरण को देखते हैं. अनिश्चितवाचक विशेषण, इसमें क्या होता है कि इसमें जो वस्तु होती है उसका कोई निश्चित परिमाण नहीं होता है. अर्थात जैसे कुछ चीनी, बहुत तेल, थोड़ा नमक, इसमें क्या है कि उस वस्तु का हम कोई माप तौल नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे अनिश्चितवाचक विशेषण में रखेंगे. आइए इसके उदाहरणों को देखते हैं. पहला उदाहरण है, राम 5 लीटर दूध लाया. 5 लीटर क्या है? 5 लीटर इसका एक फिक्स मात्रा है, अर्थात इसका जो मापन है वह 5 लीटर है. तो हम इसे किस प्रकार में रखेंगे? निश्चितवाचक विशेषण में इसे रखेंगे. अब इसके दूसरे उदाहरण को देख लेते हैं. सीता ने दही में कुछ शक्कर डाली. कुछ अर्थात शक्कर की मात्रा का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, अर्थात कोई सही मापन नहीं है, इसलिए हम इसे किस में रखेंगे? अनिश्चितवाचक विशेषण में रखेंगे. इस प्रकार हम निश्चितवाचक विशेषण और अनिश्चितवाचक विशेषण के बारे में पढ़ सकते हैं. ठीक है. आइए इसके तीसरे प्रकार को देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण. संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? इसमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताया जाता है, अर्थात इसकी संख्या से ही ये डिसाइड होता है यह संख्यावाचक विशेषण है. यह भी दो प्रकार के होते हैं. कौन कौन से? निश्चितवाचक विशेषण और अनिश्चितवाचक विशेषण. अब आइए कुछ इनके उदाहरणों को देख लेते हैं. मैंने 3 पुस्तकें खरीदी. संख्यावाचक, इट मीन्स काउंटेबल, और इसके जो दो प्रकार हैं, ये एक निश्चित मतलब फिक्स काउंटेबल एडजेक्टिव और दूसरा अनकाउंटेबल एडजेक्टिव. इस प्रकार हम इसके पहले उदाहरण को देख लेते हैं कि मैंने 3 पुस्तकें खरीदी. 3 अर्थात ये काउंटेबल है, तो हम इसे किस में रखेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में रखेंगे. दूसरे उदाहरण में, मैंने कुछ पेंसिलें खरीदी. अर्थात इसमें कुछ क्या है? पेंसिलें काउंट की जा सकती हैं, लेकिन जैसा कि इस सेंटेंस में लिखा है, मैंने कुछ पेंसिलें खरीदी. कुछ पेंसिल अर्थात कुछ का कोई फिक्स मतलब कोई निश्चित नंबर नहीं है, इसलिए हम इसे अनिश्चित संख्यावाचक में विशेषण में रखेंगे. तीसरे उदाहरण में क्या बताया है? तुमने कल 4 किताबें खरीदी. 4 जो संख्या है इसमें वह कैसी है? निश्चित है, इसलिए हम इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण में रखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ
आप लोग इसे और उदाहरणों से प्रैक्टिस करिए, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका जो उदाहरण के आधार पर आप जो प्रैक्टिस करेंगे उससे ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा परिमाणवाचक है और कौन सा संख्यावाचक है। इस प्रकार से आप इन विशेषणों की पहचान कर सकते हैं। तो इसका जो चौथा है सार्वनामिक विशेषण, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो आप इन विशेषणों पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। वी विल मीट our next video. Okay.